हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय। आज के इस वीडियो में एक अलग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमने देखा होगा कि अक्सर आप सभी के मन में पानी को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स बनी रहती है। आप इसके लिए जब नेट पे जाते हैं, यानी कि जब गूगल पे सर्च करते हैं, तो अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग देखने को मिलता है। कहीं पे आपको मिलेगा 2 लीटर पानी पीना चाहिए, कहीं मिलेगा 3 लीटर, और कुछ ऐसी भी वेबसाइट है जहाँ पे आपको 5 से 6 लीटर तक पानी पीने की सलाह दी जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी भी चिकित्सक की सलाह के बगैर आप पानी का अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो कितना पानी पीना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको चर्चा करेंगे। पानी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपको हम डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, पानी पीने का एक कोई लिमिटेड क्राइटेरिया, कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं होता। ये डिपेंड करता है आपकी अवस्था पे। आपको अगर कोई बीमारी है तो आपकी मात्रा अलग हो सकती है, अगर आप स्वस्थ हैं तो आपकी पानी की मात्रा अलग हो सकती है। इसका जो है संबंध मौसम से भी है, यानी कि गर्मी के दिनों में अगर पानी की बात की जाए तो आपको ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, और वहीं अगर जाड़े के दिनों की बात की जाए तो आपको पानी की आवश्यकता कम होती है। तो ये पानी कितना आपको लेना चाहिए, ये बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है। एक कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है कि हम आपको बता सकें कि 2 लीटर पानी पीना है या 3 लीटर पीना है। ये अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सामान्य रूप से कितना पीना चाहिए। तो सामान्य रूप से अलग अलग अगर हम सोर्सेज की बात करें तो आपको 1.5 से 2 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। लेकिन ये सामान्य स्थिति है, यानी कि आप पूर्णतः स्वस्थ हो और मौसम जो है सामान्य है। अगर गर्मी का दिन है, ज़्यादा पसीना हो रहा है, बहुत तेज धूप है, तो वहाँ पे ये मात्रा आप 3 लीटर तक कर सकते हैं। लेकिन अगर ठंडी का मौसम है जहाँ पे पानी की नीड नहीं होती है, तापमान भी सामान्य बना रहता है और पसीना नहीं होता है, तो ऐसे मौसम में पानी की मात्रा आपके लिए 1 लीटर ही पर्याप्त होगी। ज़्यादा पानी पीने से वाटर इंटॉक्सिकेशन की समस्या बनी रहती है, यानी कि अगर आप ज़्यादा पानी लेते हैं और जितना पानी आपने लिया है उतना अगर बाहर नहीं निकलता, तो इससे जो पानी अधिक होता है शरीर में वो अधिकांश जगहों पे इकट्ठा होने लगता है। इससे वाटर इंटॉक्सिकेशन या हाइपरवोलेमिया का खतरा बना रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पानी ज़्यादा होने की वजह से पैरों में, हाथों में या आँखों के आसपास सूजन होने लगती है। तो पानी की ज़्यादा मात्रा आपके लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत सी बीमारियों का कारण बन सकती है। कुछ ऐसे भी मरीज हैं जिनको पेट की समस्या बनी रहती है, उनका भोजन ठीक से पचता नहीं है, और जिनको खाना देखकर उनको अरुचि होती है, यानी कि वो नहीं खा पाते हैं। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनको ग्रहणी यानी कि आईबीएस और आईबीडी जैसे बीमारियां होती हैं। तो ऐसे मरीजों को, और कुछ मधुमेह के भी रोगी हैं जिनको कि बार बार पेशाब की शिकायत बनी रहती है। तो ऐसे रोगियों को पानी की मात्रा का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पानी बार बार पीते हैं तो इससे आपके जो भी इंडाइजेशन संबंधी समस्याएं हैं, गैस एसिडिटी की समस्या है, या आपको ग्रहणी है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, या डायबिटीज़ है, तो ये समस्या आपको बढ़ा सकता है अगर आप ज़्यादा पानी लेते हैं। कुछ ऐसे भी रोग हैं जिसमें कि पानी ठंडा पीना चाहिए, और कुछ ऐसे भी रोग हैं जहाँ पे आपको पानी ठंडा पीना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन बनी रहती है। कुछ लोग गर्म पानी पीते हैं और कुछ लोग ठंडा पानी पीते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी अवस्था कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। अगर आपको बार बार गर्मी ज़्यादा लगती है, या मूर्छा, या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, या इससे रिलेटेड जैसे आपको अगर बुखार तेज़ी से आ रहा है, शरीर में गर्मी आपको ज़्यादा महसूस होती है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कि हमेशा बुखार फील होता है, तो ऐसे लोगों को गर्म जल नहीं पीना चाहिए। इन ऐसे लोगों के लिए शीतल जल ज़्यादा लाभदायक होता है। जिन लोगों को हमेशा पाचन संबंधी समस्या बनी रहती है, जिनका खाया हुआ भोजन जो है ठीक से नहीं पचता है, जिनको मंदाग्नि रहती है, तो ऐसे व्यक्तियों में जो है गर्म जल ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि गर्म जल जो है अग्नि का दीपक माना जाता है, यानी कि अग्नि को प्रदीप्त करता है। तो अगर आपको ये सारी समस्याएं हैं पेट संबंधी, आपको अपच है, नहीं खाना पच पा रहा है, भूख नहीं लगती है, तो ऐसे लोगों को गर्म जल का सेवन करना चाहिए। कुछ ऐसे मरीज जिनको श्वास संबंधी बीमारियां हैं, जिनको अस्थमा है, उनमें भी गर्म जल जो है ज़्यादा लाभदायक होता है। खाने को लेकर भी बहुत ज़्यादा दुविधा बनी रहती है कि खाने के बाद कितना जल पीना चाहिए। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं। तो ऐसे में क्या इसके नियम है कि खाने के बाद कब पानी पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, तो इसके बारे में भी आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत विस्तार से उल्लेख किया गया है। तो खाने के जो है
अब पहले आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर आपको प्यास लगी है तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का गैप रखें। 1-1.5 घंटे के बाद ही आप पानी पीने के खाना खाएं, क्योंकि अगर आप खाना खाने के ठीक पहले पानी पी लेते हैं तो जो भी आप भोजन करेंगे वो आपका उसका पाचन ठीक नहीं होगा। खाने के बाद भी आपको पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के बाद अगर पानी पीते हैं तो जो भी पाचक जूस है यानी कि डाइजेस्टिव जो एंजाइम वो डाइल्यूट हो जाते हैं और जो भी आप खाना खाते हैं वो उसका पाचन ठीक से नहीं होता है। तो खाना खाने के कम से कम 1 घंटे पहले आप पानी का सेवन करें या खाना खाने के 1 घंटे बाद। बीच में अगर प्यास लगती है खाना खाते वक्त तो बीच बीच में आप एक घूंट घूंट करके थोड़ा थोड़ा पानी आप पी सकते हैं। ज़्यादा पानी आपको खाने के बीच में भी नहीं पीना चाहिए। बस भोजन में जो उसका द्रवांश है, लिक्विडिटी है, उसको बनाए रखने के लिए और प्यास को शांत करने के लिए थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट करके आप पानी बीच में पी सकते हैं। अदरवाइज़ खाने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा पानी पीना है और खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद आप अपनी इच्छा के मुताबिक 1 गिलास 2 गिलास पानी पी सकते हैं।